में कंजर ट्राइब के बारे में, कंजर जनजाति के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंजर हैं उनका मुख्य ऑक्यूपेशन जो है वो अपराध करना है। हाड़ौती वाले एरिया में रहते हैं, अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जो उनकी लैंग्वेज में पाती मानवना कहा जाता है। उसमें दो तीन एक बातें अपने रह गई थी कि जो कंजर होते हैं उनका जो मुखिया होता, कंजरों का मुखिया होता, उसे कहा जाता पटेल। कंजर जो होते हैं वो अपने घरों के पीछे रखते खिड़की। घरों के पीछे क्या रखेंगे? खिड़की। और जो मरणासन व्यक्ति होता है, यानी कि जो मरने की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति है, जिस प्रकार से हमारे गंगा जल पिलाया जाता है या तुलसी का पत्ता उसे दिया जाता है, तो कंजरों में उस व्यक्ति के मुंह में अंतिम समय में शराब की बूंदे डाली जाती है। शराब की बूंदे डालते हैं। यहां तक अपने कंजर जनजाति कंप्लीट हो जाती है। आज की अपने जो नेक्स्ट ट्राइब रहेगी, जनजाति रहेगी, वह रहेगी कठौड़ी। आज की अपनी जो जनजाति रहेगी वो कौन सी है? कठौड़ी। तो सेकंड नंबर पे, 2 नंबर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कठौड़ी। इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सी जनजाति है, क्या करती है, क्या इसका व्यवसाय वगैरह है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इससे रिलेटेड, तो कठौड़ी है ये मूल रूप से तो है महाराष्ट्र की। कठौड़ी जो जनजाति है ये मूल रूप से कहां की है? महाराष्ट्र की। अपने एक वृक्ष आता है जिसको अपन बोलते हैं खेर का वृक्ष। एक वृक्ष होता है जिसे क्या कहा जाता? खेर का वृक्ष। इस खेर के वृक्ष से ये ट्राइब, ये जनजाति कत्था निकालने का काम करती है। कत्था निकालने का काम करती है। कत्था होता है वो पान में यूज किया जाता है, और कत्था निकालने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया? कठौड़ी नाम पड़ गया। क्या कहा? थोड़ा वापस रिवीजन करवा रहा हूं। कठौड़ी मूल रूप से कहां की है? तो महाराष्ट्र की जनजाति है। खेर के वृक्ष से क्या निकालती है? कत्था। वो कत्था किसमें यूज किया जाता है? पान में। कत्था निकालने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया? कठौड़ी नाम पड़ गया। ये अपने राजस्थान में बहुतायत से कहां पे रहते हैं? तो मैं कह सकता हूं उदयपुर। क्या कह सकता हूं? राजस्थान में कठौड़ी सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर। यदि लास्ट वाला आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंजर जो है वो सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा था कि हाड़ौती वाले एरिया में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? कंजर रहते हैं। आगे चलते इस जनजाति में 4th नंबर पॉइंट, ये एक संकटग्रस्त जनजाति है। ये एक क्या है? संकटग्रस्त, यानी कि वल्नरेबल ट्राइब है। संकटग्रस्त जनजाति है, जिसके अभी प्रेजेंट में 35 से 40 एक घर बचे हैं, और गवर्नमेंट इनको बचाने के खूब सारे एफर्ट्स, खूब सारे प्रयास लगाती है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। 5th नंबर पे मैंने क्या लिखा कि जो ये कठौड़ी है ये दूध नहीं पीते। क्या नहीं पीते? दूध नहीं पीते। बचपन में दूध पी लिए, उसके बाद में ये जनजाति क्या नहीं पिएगी? दूध नहीं पीती। अच्छा, दूध नहीं पिएगी तो फिर क्या पिएगी? दूध की जगह ये पीते हैं शराब। क्या कहा मैंने? कठौड़ी जनजाति है, संकटग्रस्त जनजाति है, वल्नरेबल है। ये ट्राइब क्या नहीं पीती? दूध नहीं पीती। दूध की जगह क्या पीती है? शराब पीती है। इस जनजाति में महिलाएं भी, कठौड़ी जनजाति में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर शराब पीती है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि कठौड़ी जनजाति में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर क्या पीती हैं? शराब पीती हैं। अब जब महिलाएं शराब पी रही है, इधर उधर घूमना पड़ता है,
तो ऐसा कहा जाता है कि कठोरी जनजाति की महिलाएं गहने नहीं पहनती। क्या नहीं पहनती? गहने। अच्छा, गहने नहीं पहनती तो गहने की जगह इन्होंने दूसरा सिस्टम ले रखा कि ये महिलाएं क्या बनवा लेती है अपनी बॉडी के ऊपर? टैटू वगैरह बनवा लेती है। वापस से रिपीट मार रहा हूं, कठोरी जनजाति है वो महाराष्ट्र की है मूल रूप से। खेर के वृक्ष से कट्ठा निकालने के कारण इनका नाम कठोरी पड़ गया। राजस्थान में ट्राइब कहां पे रहती है? उदयपुर में रहती है। एक संकटग्रस्त जनजाति है, 35 से 40 से घर इनके बचे हैं। गवर्नमेंट इनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस जनजाति में दूध नहीं पिया जाता, दूध की जगह क्या पी रहे हैं? शराब। और शराब में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर क्या पी जाती हैं? शराब पी लेती हैं। इस जनजाति की महिलाएं क्या नहीं पहनती? तो गहने नहीं पहना जाता। अब क्या कहता? जिस प्रकार से इधर कंजर जनजाति में मोर का मांस खाया जाता था, कंजर जनजाति में किसका मांस खाया जाता था? मोर का मांस। ठीक उसी प्रकार से इस कठोरी जनजाति में ये क्या करते हैं? बंदर का मांस खाते हैं। हो सकता है कोई आदमी जैसे मान लो शराब पीने वाला होता, शराब के साथ में नमकीन वगैरह ले लेता है टेस्ट के लिए, है ना, ऐसे तो गला वगैरह जलने लग जाएगा उसका। तो ये क्या करते हैं? वो शराब के साथ में हो सकता है बंदर का मांस खाते हो। इनके जो मुख्य देवी देवता हैं, कठोरियों के मुख्य देवी देवता, तो कौन कौन से हैं? इधर मैंने लिखा भारी माता, नीचे लिख रहा हूं इधर कंसारी माता, और कौन कौन से हैं? तो गामदेव, और कौन से हैं? डुंगर देव, और कौन से हैं? तो वाद्य देव। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि कठोरियों के देवी देवता कौन से हैं? तो एक है भारी माता, कंसारी माता, कामदेव, डुंगर देव, वाद्य देव। इधर आ जाओ, कंजरों वाले में हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि कंजरों की जो कुलदेवी है उनका नाम तो था जोगनिया माता। कंजरों की कुलदेवी कौन थी? जोगनिया माता, जिनका मंदिर भीलवाड़ा में था। और इसमें क्या क्या आ गए थे? तो इनकी और थी रक्तदंजी माता, इधर जोगनिया माता आ गई थी, रक्तदंजी माता आ गई थी, इनमें हनुमान जी आ गए थे, चौथ माता आ गई थी। ये देवी देवता किस कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? तो ये कंजर जनजाति से थे। अब क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस करते हैं अपन। यदि आपसे पूछे कंजरों के देवी देवता कौन से हैं, तो यहां पे दिए गए हैं। यदि आपसे पूछे कि कठोरियों के देवी देवता कौन से हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिए भारी माता, कंसारी माता, गामदेव, डुंगर देव और वाद्य देव। ये इनके क्या हैं? तो प्रमुख देवी देवता है। थोड़ी देर पहले मैंने इधर बताया था कि इनका जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता? पटेल। जबकि कठोरियों का मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। कठोरियों का मुखिया क्या कहलाएगा? नायक। तो कठोरियों की जो झोपड़ी होती है, कठोरियों की झोपड़ी होती है, उसे क्या कहा जाता? तो उसे कहा जाता खोलगा। क्या कहा जाएगा? खोलगा। तो ये अपन कठोरी जनजाति, और कल अपन ने कौन सी जनजाति ली थी? कंजर जनजाति। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।